अभिनंदन महारानी, अभिनंदन। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपके अभिषेक के बाद हम और भी शक्तिशाली हो गए हैं। अब से आप संभालेंगी राजपाट और हमारी हाँ, हमारी छुट्टी। नहीं सुरेंद्र, इतनी आसानी से आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। अभी तो कुछ दिन राजपाट आप ही को संभालना पड़ेगा। रानी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी अभी तो आपका राज्याभिषेक हुआ है, अब से तो आपको ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। मुझे शीघ्र ही एक स्थान पर जाना है। जब तक मैं वापस नहीं आती, इस राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। हमारे ऊपर जाते ही नीचे की सीढ़ियां गायब हो गई। इसका मतलब बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। किसी भी वजह से कोई भी गलती हुई तो हम वापस नीचे चले जाएंगे। बहुत सावधानी से पारुल। राक्षस अनुचर, आपका कहा मानेंगे, ऐसा निर्देश दिया हुआ है। परंतु रानी, आप जाएंगी कहाँ? शत्रुओं का वध करने। राक्षस राज्य पारुल और उसका साथी कहाँ है मालूम करना ही पड़ेगा। अलविदा। सौभाग्य से तुम्हारी जान बच गई। गलती से भी नीचे गिरती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। सावधान पारुल, सावधान। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ता उतना ही ज्यादा कठिन होता जा रहा है। तुम मुझे पकड़ी रहो पारुल, सावधानी से पकड़ी रहो। मैं आ रही हूँ पारुल, मैं आ रही हूँ राक्षस राज्य में। तू चाहे कहीं भी क्यों ना हो, ढूंढ तो मैं तुझे लूंगी ही। फिर तुझे घसीट कर सूर्य नगरी ले जाऊंगी। हमारे बीच आंख में चोली का खेल बहुत हुआ, अब सारे खेल खत्म। अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी। वो रही पहाड़ की चोटी। और कुछ कदम चलते ही हम वहां पहुंच जाएंगे।
रहा, मिल गया राक्षस राज्य। वहां पहुंचकर पारुल की खोज करनी पड़ेगी। जानना होगा कि पारुल अभी कहाँ है। ऐसा लग रहा है कोई लड़की रो रही है। आश्चर्य की बात है, यहां मनुष्य जैसे कौन रो रहा है? वो रहा राक्षस राजा, और वो जरूर उसकी लड़की ही होगी। परंतु वो ऐसे बिलक बिलक कर क्यों रो रही है? उठो बेटी, उठो उठो उठो, ऐसे फूट फूट कर मत रो बेटा। चलो 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 ऊपर चलो, चलो चलो बेटी, चलो ना। मेरे मित्रों के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। मित्र? कौन है इसका मित्र? क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ऐसा? भूकंप तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। पारुल सावधान, सावधान पारुल, बैठ जाओ यहाँ। क्या करे बेटी, जिन्हें जाना है वो तो जाएंगे ही ना। वो हमारे साथ हमेशा रहने के लिए थोड़ी ही आए थे, बताओ। मित्र किसे कहते हैं मुझे बचपन से ज्ञात नहीं था। अब इतने दिनों बाद मित्र बनने के बाद वो भी मुझे छोड़कर चले गए। पता नहीं कभी भी उनसे भेंट होगी या नहीं। दो अच्छे मित्र? जरूरी कोई भयंकर घटना घटने वाली है। हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक ये भूकंप शांत नहीं होता हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी। अब क्या करें पारुल, हालत तो और भी बिगड़ती जा रही है। क्या हुआ पारुल, क्या हुआ? हाँ? हाँ? वो लड़का और लड़की दोनों कितने अच्छे थे। उस जटा भीषण को पकड़कर बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने हमारा। मन कर रहा था उन्हें हमेशा के लिए हमारे राज्य में बसा दूं, परंतु ये तो हो नहीं सकता ना। उठ जाओ बेटी, अब तुम उठ जाओ। अपने आप को इस तरह से कष्ट मत दो बेटी। ये दो मनुष्य अर्थात पारुल और सेनापति राघव। उठो 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 बेटी उठो। यदि भाग्य ने साथ दिया तो उनसे फिर मुलाकात होगी। उठो।
उनके लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है बाबा। मैं जानती हूँ कि मेरे मित्र बहुत साहसी हैं, उन्हें सब कुछ आता है। मगर अब जो वो करने वाले हैं वो असंभव है। कहीं कोई मुसीबत ना हो जाए। वो देखिए, वो देखिए। पारुल, पारुल जल्दी उठो, जल्दी उठो। तो क्या ये वही पर्वत रक्षक राक्षस के पांव हैं जिसके बारे में असुरराज ने बताया था? पर्वत राक्षस एक विशाल राक्षस है जो इतना विशालकाय है कि उसका मस्तक आसमान को छू जाए। इसका मतलब राक्षस के चलने के कारण पहाड़ पर कंपन हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। जिसके पांव में इतनी शक्ति है वो न जाने कितना विशालकाय और भयंकर होगा। ऐसा महसूस हो रहा है कंपन बढ़ता ही जा रहा है। लगता है वो राक्षस हमारे नजदीक आ गया है। उस राक्षस से हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? असुरराज के अनुसार तो अगर उस राक्षस ने हमें देख लिया तो हमें निगल जाएगा। हम लोगों को जादुई शक्ति की सहायता से अपना आकार छोटा करना होगा, तभी हम दोनों इस राक्षस की नजरों से हम किसी तरह बच पाएंगे। सेनापति महाराज, इस तीर धनुष को हमें कहीं छुपाना पड़ेगा। इन्हें लेकर हम आकार छोटा नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी करिए। मुझे एक बार राक्षस राजा और उनकी बेटी से बात करनी ही होगी। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? यदि इस रूप में गई तो वो मुझे कभी भी कुछ सत्य नहीं बताएंगे। तो क्या करना चाहिए? कैसे उनसे सारी सच्चाई का पता करूं? चलो बेटी, घर चलो बेटी, चलो चलो घर चलो। हाँ पिताजी वो लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि वो हमारे अपने ही हो, हमारे परिवार वाले। अपने लोग? हाँ, यदि मैं पारुल की कोई अपनी बनकर जाऊं तो वो शायद मुझे सब कुछ सच सच यानी पूरी सच्चाई बता दें। सेनापति महाराज, आप मुझे पकड़ लीजिए और जो मंत्र मैं बोलूं उसे सुनकर आप दोहराइए। हाँ। जादुई ताबीज का जादुई खेला, जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला, हटर पटर शांत बेला, छोटी उंगली का मूर्तिमान, छोटी उंगली का मूर्तिमान, झप्पी जादू तेरा काम, झप्पी जादू तेरा काम। चलो बेटी, चलो चलो घर चलो बेटी, चलो कुछ खा लो बेटी, चलो चलो ना, चलो। आज कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। जाइए ना। राक्षस राजा,
पारुल की माँ। पारुल, मेरी मित्र पारुल, तुम उसकी माँ हो? हाँ राजकन्या, मैं हूँ पारुल की माँ। पारुल की खोज में मैं इतनी दूर आ गई हूँ। सुना पारुल यहीं आई है। लेकिन आप इस राक्षस राज्य में आई कैसे? हाँ, यहाँ तो कोई मनुष्य आ ही नहीं सकता। दरअसल पारुल की तरह मैं भी पशु पक्षियों की आवाज समझ सकती हूँ। वन के पशु पक्षी हम माँ बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मुझे चिंतित देखकर उन्होंने ही मुझे यहाँ तक का मार्ग दिखाया है। दया करके आप बता दीजिए कि पारुल कहाँ है। आपका उपकार रहेगा। आप पारुल की माँ हैं। आप जानते हैं कि पारुल और राघव मेरे कितने अच्छे मित्र हैं। बाबा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पारुल की माँ हमारे सामने है। हाँ बेटे, पारुल की माँ को घर के अंदर ले जाओ बेटा। उनका अच्छी तरह से स्वागत करो। हाँ, खूब खातिरदारी करना। हाँ, आइए आइए आइए। चलिए घर के अंदर चलिए, हम अंदर बैठकर बातें करेंगे। चलिए चलिए ना। लगता है ये आसानी से मुझे नहीं छोड़ने वाले। घर के अंदर बातों बातों में पारुल और राघव के ठिकाने का पता करना पड़ेगा। फिर मौका मिलते ही ठीक निकल जाऊंगी। मुझे इंसान की गंध मिल रही है, पर यहाँ इंसान आएगा कैसे? नहीं नहीं, इंसान ही है ये। लेकिन वो कहे कहाँ? पारुल की माँ आई है। फल, मिठाई, दूध सब ले आओ। नहीं, सुनो ना, इन सब की क्या जरूरत है। दरअसल पारुल के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। पारुल की खबर मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे बाप रे, आप तो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रही हैं। आप यहाँ बैठिए। तो खड़ी क्यों है? जाना। आप है ना इतनी दूर से आई हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए, खाइए, पीजिए, फिर चली जाना। जहाँ आपका मन करे चली जाना। नहीं, दरअसल पारुल के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तुम समझ रही हो ना, जब तक मैं पारुल को देख नहीं लूंगी मेरा मन शांत नहीं होगा। वैसे पारुल गई कहाँ है, मतलब किस रास्ते से गई है, वो जान लेती तो मेरे अंदर जो डर है तो शायद वो थोड़ा कम हो जाता। आप इतना क्यों घबरा रही हैं? वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसका दोस्त राघव भी है।
ये तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। लगता है ये लड़की मुझे आसानी से नहीं छोड़ने वाली। नहीं नहीं, समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं है। कैसे भी बहला फुसलाकर पारुल के बारे में जानना ही होगा। खुशी तो मुझे भी बहुत है नाशाभूति, लेकिन समझ रही हो ना, माँ का मन। आप भले कुछ भी कह लो, इतनी आसानी से मैं आपको नहीं जाने देने वाली। अभी तो मैं आपसे मिली हूँ, अब तो सारी रात जी भर कर आपसे बातें करूँगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पारुल अभी कहाँ है और वो किस हालत में है? मेरा उसके पास रहना ज्यादा जरूरी है। बेवजह परेशान हो रही हैं। क्या आपको मालूम नहीं वो कितनी साहसी और बुद्धिमान है? उसको कुछ नहीं होगा, देखना। हाँ? आपको पता है उसने हमें राक्षस जटाभीषण से भी बचाया है। तू क्या मुझे बताएगी कि पारुल क्या चीज है? पारुल कितनी होशियार है, क्या ये मुझे मालूम नहीं है? उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, लेकिन उसकी कोई भी चालाकी इस बार उसे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो फिर गंध किसकी थी? गंध किसकी थी? इंसान की गंध मुझे मिल रही है, लेकिन कोई देख नहीं रहा। इतनी बड़ी भूल हुई मुझसे। सेनापति जी, जटाभीषण तो वापस जा रहा है। अगर वो चला गया तो समस्या का समाधान नहीं होगा। राक्षस राज्य में प्रवेश करने के लिए उस राक्षस का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे भी हो, उसे हरा के ही हम राक्षस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तुमने ठीक कहा पारुल, उस राक्षस का सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए जो भी करना होगा उस भयंकर राक्षस के साथ मुकाबला करके ही करना होगा। लेकिन कैसे हम दोनों उस भयंकर राक्षस का सामना करेंगे? निद्रा चंपक फूल। सेनापति जी, निद्रा चंपक फूल। उस फूल को बांध से बांध के पर्वत रक्षक को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। उस फूल का रस पूरी तरह मिल जाएगा, जिससे पर्वत रक्षक बेहोश हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो फिर हम अपने धनुष बाण के पास चलते हैं। चलो। अरे वाह, सब कुछ आ गया।
सुनो ना राजकन्या, दरअसल मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। रुकिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। रुकिए। उफ, ये लड़की तो बड़ी जिद्दी है। जब तक मुझे कुछ खिलाएगी नहीं, ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। जल्दी से कुछ खा लेती हूँ ताकि पारुल के बारे में जान सकूं। ये क्या? मैं तो धनुष ही उठा नहीं पा रहा। बाढ़ कैसे चलाऊंगा? हमें फिर से अपने आकार में वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। मेरे साथ में मंत्र दोहराइए। हाँ। जादू का ताबीज, जादू का खेल। जादू का ताबीज, जादू का खेल। हटर पटर जादुई मेला। हटर पटर जादुई मेला। जैसा पहले था वैसा रूप। जैसा पहले था वैसा रूप। झट से हो जाए झुपुर झुप। झट से हो जाए झुपुर झुप। निद्रा चंपक फूल को बांध से बांध के हमें राक्षस पे फेंकना होगा, वरना इसकी खुशबू से हम दोनों खुद ही बेहोश हो जाएंगे। जल्दी जल्दी कीजिए सेनापति जी, उस राक्षस को जाने से पहले रोकना पड़ेगा। आ करो देखो। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खा लूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये क्या? ऐसे दांत मनुष्य के होते हैं, ये तो कभी नहीं सुना। पारुल और राघव के दांत तो ऐसे नहीं थे। ये पारुल की माँ हो ही नहीं सकती। तो फिर कौन है ये औरत जो पारुल की माँ बनकर हमसे जानकारी लेने आई है? मनुष्य की बू तो नहीं आ रही है, लेकिन इसके शरीर से आने वाली बू जानी पहचानी लगती है। पर्वत रक्षक! चाहे कुछ भी हो जाए, दिमाग को शांत रख के इस विशाल राक्षस का सामना करना ही पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होगा। सावधान सेनापति जी। नहीं, सेनापति जी।
राक्षस तो सेनापति को निगल ही जाएगा। कौन है ये औरत जो पारुल की माँ बनकर आई है? अच्छा हुआ मैंने भरोसा करके इसे कुछ बताया नहीं। हाथों और पैरों के नाखून कितने बड़े बड़े हैं। ये औरत जो कोई भी हो, पारुल की माँ तो नहीं हो सकती। पारुल की माँ, आपके लिए कुछ और मंगवाऊं? तब से कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। पारुल कहाँ गई है, किस दिशा में गई है, बता दो ना। बेवजह समय क्यों बर्बाद कर रही हो? टूटने से नहीं होगा। हिम्मत करके एक बार अंतिम कोशिश करनी ही पड़ेगी, चाहे किस्मत में जो भी हो। सेनापति जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है आप? हाँ पारुल, हाँ मैं ठीक हूँ। चलो पारुल, अब समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं है। हमें पहाड़ की उल्टी दिशा की ओर जाना होगा। जल्दी चलो, चलो। आप मेरे साथ बाहर चलिए। पारुल किस दिशा की ओर गई है उसका रास्ता बता देती हूँ। जल्दी जल्दी बोल, क्योंकि पारुल और राघव से हिसाब चुकता करना है मुझे। यही है वो नदी, यही नदी हमें रास्ता दिखाएगी। अगर उस बड़े राक्षस को हरा करके उस पहाड़ के ऊपर जा सकते हो तो देखना। इस नदी का स्रोत किस तरफ है ये तो पता ही नहीं लग रहा। इस नदी का स्रोत किस तरफ है ये हम इतनी ऊंचाई से पता नहीं लगा सकते पारुल। लेकिन हम इतनी गहराई में आखिर नीचे कैसे जाएंगे? हमें कूदना होगा। हाँ,
लगता है यहाँ से कूदने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। किस्मत ने साथ दिया तो हम बच सकते हैं। ये बार बार मैं क्या कर रही हूँ? क्यों हर बार अपने लिए सेनापति जी की जान खतरे में डाल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं ये सही नहीं कर रही। क्या हुआ पारुल, इतना क्या सोच रही हो? सेनापति महाराज, अब आप वापस चले जाइए। अब आगे मैं अकेली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें यहाँ अकेले इस हाल में छोड़कर चला जाऊं? हाँ सेनापति महाराज, मेरे लिए आखिर क्यों अपनी जिंदगी आप बार बार खतरे में डाल रहे हैं? चले जाइए आप। ऐसी बातें अपने मन में कभी मत लाना पारुल। मैं एक राज्य का सेनापति हूं। राज्य के प्रति मेरा एक कर्तव्य है। मैं सब कुछ जानकर राज्य को, राज्य की जनता को, पद्मा मां को ऐसी लाचार स्थिति में छोड़कर चला जाऊं? और इसके अलावा क्या सेनापति जी? और इसके अलावा तुम ही तो मेरी सब कुछ हो पारुल। तुम्हारे बिना मैं अकेले रहने की बात सोच भी नहीं सकता। मेरा कोई भरोसा नहीं। कुछ भी करने से पहले सेनापति जी सोच समझकर निर्णय लीजिए। मैंने अपना निर्णय ले लिया है पारुल। तुम ही मेरे जीवन का आधार हो। तो फिर ठीक है सेनापति जी, जो भी हो किस्मत में, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। नाशभूति, पारुल किस तरफ गई है? मुझे बता दो, मैं चली जाऊंगी। किस तरफ गए हैं? बाबा चालाकी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें ऐसे रास्ते पर भेजूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। दरअसल क्या हुआ है पता है पारुल की माँ? पारुल तो मुझे राक्षस के शहर जाने का रास्ता पूछ रही थी, पर वहाँ जाती तो पक्का अपनी जान गंवा देती। पारुल आखिर मेरी दोस्त है ना, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मैंने उसे ये रास्ता दिखा दिया था। मैंने उसे कहा, सीधा उत्तर के रास्ते जब चलती रहोगी
जंगल के पार भयानक पहाड़ दिखेगा। बीच में बह रही है तिरातिर नदी। उसके पानी में बहकर कद्दू के खेत में पहुंचोगी। खेतों के पार है बड़ा विशाल रेगिस्तान। पश्चिम की ओर मुड़कर चलती रहो, तभी पहुंचोगी राक्षस राज्य में। अब तो क्या करेगी पारुल? तुझे कौन बचाएगा? बहुत जल्दी तू मेरी बलि बनने वाली है। मैं आ रही हूँ। सेनापति महाराज, पानी का इतना तेज बहाव। हाँ पारुल, बहुत संभाल के। किस तरफ बह रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, आखिरकार पारुल का पता चल ही गया नाशाबुद्धि से। इस रास्ते से पारुल को पकड़ना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे अपना रूप बदलना होगा। कस के मेरा हाथ पकड़ लो पारुल। पानी के बहाव से मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। अब उत्तर की ओर चलना होगा। इस तरफ है पूरब, ये पश्चिम और उत्तर दक्षिण। जंगल पार करते ही भयानक पहाड़, उस पहाड़ के बीच से बहती है नदी। नदी के रास्ते से ही कद्दू के खेत। वो खेत पार करते ही पश्चिम में मिलेगा रेगिस्तान। चल मणिमल्लिका। कितना मजा आया, बेवकूफ बनाया उसे मैंने। उस पारुल की माँ ने सोचा कि वो मेरे से सब कुछ जान लेगी। सही हुआ। मर मर मर, इस रेत में घूमते घूमते तुम मर जा। मैं डूब रही हूँ सेनापति महाराज, मुझे बचाइए। डरो मत।